तारीख है 3 जुलाई 2022। समय हो गया है 06 डबल पिन 01 AM PM। मैं इसीलिए ना इंडियन मीडिया नहीं सुनता कि उनकी जो सेकंड वॉइस है ना सिर्फ गंदगी है, सिर्फ गंदगी है, सिर्फ गंदगी है इनकी जुबान पे, इनके दिमाग में, समझे। मैंने इसलिए जो है ना मेन काम कर दिए। और जो बात रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने मुझे कही ना, यकीन जानिए मेरे मन को इतना सुकून है ना। उन्होंने कहा कि भाई रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग बनी ही थी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और हितेश जो तूने काम कर दिया ना, बाकी की हमें परवाह नहीं है, ये अभी हमें जानते नहीं है। तो आज के बाद जो है ना रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में आखिरी रैंक है, इसके बाद कोई रैंक नहीं आएगा रॉ में। कह रहे पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हो रहा होगा कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम इस प्रकार से पूरा करके वाइंड अप हो रही है। वरना राजीव गांधी जी की हत्या के बाद सो जो हमारे पे ब्लेम लग रहा था, हमने साफ कहा था कि सर हमने जो है बहुत बार आगाह किया कि आप ऐसा मत कीजिए। हमारे लाखों ऑफिसर्स ने इस देश को सुरक्षित रखा, हर कदम पे पाकिस्तान को काउंटर किया, पाकिस्तान की नीति को, यहाँ तक कि पूरे विश्व में बड़े से बड़े शक्तिशाली ग्रुप्स को भी हमने काउंटर किया। पर जिस काम को तूने अंजाम दिया ना और जिस बखूबी से दिया, कह रहे इसके बाद हमारे को इतनी खुशी है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपना जीवन सफल कर लिया इस देश के लिए। क्योंकि कानून में बदलाव हो नहीं सकता, कानून तूने बदलाव करा दिया, ICJ में दे दिया, बाकी काम हमने यहाँ करा दिया है, अब कोई चिंता नहीं। कह रहा रह गया IB का काम, तो IB वाले जो है वो आर्मी के साथ काम करेंगे और अब हम बैठे आराम से। अब कोई सेकंड ड्यूटी होगी तो करेंगे। कह रहे तेरे पास तो मल्टीपल रैंक्स है, हमारे पास भी है, पर एज ए रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ऑफिसर्स कह रहे ये सब झेलना पड़ता है यार। मैं आई नो सिंस द चाइल्डहुड, यार मालूम है, सब सुना हमने, सब देखा है। कह रहा बाकी ये मीडिया की जो है ना, तो मैंने कहा मुझे मालूम है, मैं इसलिए जो है मैं सुनता ही नहीं। मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म स्टार्स, मतलब मैं इंडियन मीडिया देखूं और इनकी सुपर सेकंड वॉइस जो आती है इनकी, मतलब ऐसा लग रहा था क्या गंदगी भरी हुई है इनके दिमाग में। क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या नवनीत राणा, समझे, क्या तुम्हारा नरेंद्र मोदी, क्या तुम्हारा मतलब मैं क्या बताऊं यार आपको। मैंने कह रहे दूसरा काम जो तूने उद्धव ठाकरे जी वाला किया है ना, यार हम भी जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में, कौन नहीं जानता। कोलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता किसका किससे गठबंधन है, हम भी ध्यान नहीं देते, पर हम जानते हैं ना बाला साहब ठाकरे ने भारत में जो है क्या कहते हैं किस संगठन को जन्म दिया। और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो है राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने किया। यार तूने उसके ऊपर परमानेंट मोहर ही लगा दी यार, अब तो चिंता ही खत्म है। मतलब रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने सीधे तौर पे कह दिया, कह रहे हो वर्ल्ड रैंकिंग में हम नंबर 1 पे आ गए हमेशा के लिए। जिसका गठन श्री रामेश्वर नाथ काव जी ने किया। यार हम भी यही करते हैं जैसे तू करता है ना, सच झूठ इधर उधर, और आखिरी में रिजल्ट की फाइल पकड़ा दी, सर ये पकड़ो, हम लोग भी बाकी सब हटा देते हैं, छोड़ना रिजल्ट क्या है ये दिखा, किया क्या ये किया जी, ठीक है बात करो। यार अब जो बाकी हमारे दूसरे रैंक है उसमें देख लेंगे इनको, कौन सी बड़ी बात है।
कह रहा पार्लियामेंट के अंदर सीनियर मोस्ट की, कह रहा तुझे तो अभी हमने जो है सेकंड वॉइस के ऑन कराई तेरी, कह रहा हम तो इतने वर्षों तो सुन रहे हैं, क्या नहीं जानते इन लोगों के बारे में। पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लेकर था, हमारे पास दूसरा कोई काम होता ही नहीं है। कह रहा जिस तरह से तूने पाकिस्तान पैक कर दिया ना हमेशा के लिए, और जिस तरह से तूने पीओके के एक मामले में जवाब दिया, एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई पीओके तो पहले से ही भारत के नक्शे में है, तो अब आपके न्यूज़ का क्या औचित्य है। मेरा जवाब पता उसे क्या था, मैं इनकम टैक्स कहाँ है उसका, नक्शे में है, मान ली तेरी बात भाई, मान ली तेरी बात, उस एरिया का इनकम टैक्स कहाँ जा रहा है, इनकम टैक्स ला के देना, बात खत्म है। अर्निंग कहाँ है उसकी। कह रहा ये बात हमारे को मोदी ने और मोदी के कई लोगों ने कई बार कह दी हमारे को कि भारत के नक्शे में आप दिखाते रहे हो पीओके। अभी मैं भी बताता हूँ, अभी एक न्यूज़ चैनल ने में एक व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जो है पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान की बहुत जल्दी भारत में शामिल कर लिया। क्यों कह रहे हो सर आप ये बात, 3 महीने पहले आपने पोडियम से ये बात कही, क्यों कह रहे हो आप ये बात, जब खुद भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ मोदी और उसकी टीम इस बात को काउंटर कर रहे हैं मेरे को कि जब पीओके ऑलरेडी भारत के नक्शे में है तो फिर वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत क्या है। तो फिर आप किस अधिकार से ये बात कह रहे हो कि मोदी जो है बहुत जल्दी पीओके को भारत में शामिल कर लेगा। आपके हिसाब से तो वहाँ पे भारत है। अब कहाँ से न्यूज़ आ गई मोदी की, फिर कैसे मोदी मेरे को ये बात कह रहा है पीओके को लेकर के कि मेरी जीत वो मुझसे नहीं छीन सकता। क्यों भाई, मैं भी तो सुनूं मोदी, मैं भी तो सुनूं तुझे। पहले मेरे 174 लाख करोड़ की बात कर, उससे पहले मेरे आगे कुछ मत बोलियो। समझ में आ गई, कोई हो तू और तेरे कितने ही हो। मतलब अभी कुछ दिन पहले और एक और न्यूज़ आई थी, करीबन 8-9 महीने पहले, मोदी की टीम कहती कि मोदी जो है जल्दी पीओके में तिरंगा लहराएगा। क्यों उससे पहले नहीं लहराता था। तुम्हारी टीम तो कह रही थी कि पीओके जो है भारत के नक्शे में है, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत क्या है। अब कैसे न्यूज़ है, तभी तो मैंने बीआई सिस्टम को बोला, बीआई सिस्टम को साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी हमारी वॉर की न्यूज़ दिखाई तो हैवी पेनल्टी लगेगी आप पे। अब लाल चौक पे तो झंडा फहराने जाते हो तो इंडियन आर्मी ऐसा बंदूक लेके बैठी रहती है यूं ऐसे, ये तो हालात है वहां। तो मुझे सिखा रहे हो? नहीं, ये इंडियन आर्मी वाले मुझे सिखाएंगे। मैं कभी गया नहीं क्या कश्मीर। आए दिन न्यूज में आता है लाल चौक पे तिरंगा फहराने जब राणा गया, भाई साहब जान बचानी भारी पड़ गई उसे। ऐसी कौन सी जगह जा रहा है वो? खुद इंडियन आर्मी वाले बुलेट प्रूफ पहन के घूमते हैं, ऐसा तो कश्मीर है। तो मैं भी तो सुनूं ऐसी क्या बात है वहां पे, क्या हो गया ऐसा? वो क्यों है वहां पे इतनी आर्मी? क्यों नहीं है वो एरिया इतना शांत? क्या जरूरी है? कोई तो वजह होगी, कुछ तो समझाओगे हैं? नहीं, फिर वही बात है। अरे भाई लाल चौक पे जो है इतनी आर्मी की पोस्ट कैसे बनी हुई है? कोई तो वजह होगी। क्यों आरएसएस ने जो है क्या कहते हैं एक न्यूज दी बहुत समय पहले, मोदी भी गया, कह रहा लाल चौक पे जाकर के तिरंगा फहरा। क्या अब यार ऐसी कौन सी जगह, व्हाइट हाउस पे लगा दिया क्या है? पेंटागन के ऊपर तिरंगा लगा है क्या? वो बात तो ऐसी कर रहे हो यार, तो क्या है? मैं भी तो सुनूं।
भाई क्यों? मैं भारत में, मैंने बोला ना इन मीडिया वालों के दिमाग में गंदगी है, मैं क्या बात करूं इनसे? खुद कारगिल वॉर जब हुई तो वहां परवेज मुशर्रफ क्या वहां पे पिकनिक मनाने आया था? हो सकता है या तो मोदी जैसों के हिसाब से तो परवेज मुशर्रफ पिकनिक मनाने आया था, इंडियन आर्मी वाले बुरा मान गए। क्यों आएगा यहाँ? क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? बस गोलीबारी हो गई, इतनी सी बात। तो तबीयत ठीक नहीं रहती ना परवेज मुशर्रफ की, मुशर्रफ साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस वैसे ही आ गए अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां पर। क्या हो गया यार, थोड़ा टाइम बर्फ में रह लिए तो कोई वजह? यार श्रीनगर में मेरी बात का जवाब दो। डोभाल साहब आपसे पूछता हूं आज, अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या जनरल वीके सिंह, वीए नाम में, बाप रे बाप, एमएम नरवाने, नाम देखो, रणवीर, अरे बाप रे बाप, ढिल्लन, क्या नाम था और ये, नहीं और भी कई नाम है ना इंडियन आर्मी में, तो बहुत बड़े बड़े नाम है। क्या बात हो गई सर कश्मीर में? मतलब वहां देखो श्रीनगर लाल चौक पे तो ऐसा कर्फ्यू सा लगा रहता आए दिन, क्या बात हो गई? मतलब आर्मी वालों को इतना डर लगता है कि बुलेट प्रूफ पहन के घूम रहे हैं, क्यों? क्या बात हो गई? कोई वजह? कोई वजह? क्या मतलब शो ऑफ कर रहे हो वहां पे? ओहो, मतलब एक बार कश्मीर में नौकरी मिल लग गई तो हम तो नहीं जाते, इतनी सुंदर जगह है। अच्छा जी, अच्छा ये बात है। और क्या वजह है? एक भारत का नागरिक लाल चौक पे जाने की बात करता है, राणा नाम का, उधर जान बचानी भारी पड़ गई। ऐसी कौन सी जगह है? अबे रामल्ला कह रहा है क्या है? अबे लाल चौक है यार, अबे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गोली मार दे, ज्यादा दिक्कत दे रहे। कौन ISIS है? कौन है भाई ये लोग? मतलब सिंस 1947 टू टिल डेट इंडियन आर्मी को आज तक समझ नहीं आया। पर अब तक जो है इनसे कश्मीर में शांति स्थापना नहीं हुई। कुछ कोई बात तो होगी, मतलब ये ऐसा जो है न्यूज में दिखाएंगे कश्मीर का मामला, मोदी जी ला के रहेंगे कश्मीर में POK को भी। अच्छा, अब तुम्हारी आर्गुमेंट आती है। भाई साहब कौन थे वो जनाब जो कह रहे कि मैं सुन रहा था सब कि भाई ऑलरेडी जब POK जो है भारत के नक्शे में है, अब कौन सा POK ला रहा है? यार मैं तो आर्मेनिया अजरबैजान ले आया। कौन सी सदी में हो आप लोग? यार मैं तो आर्मेनिया और अजरबैजान जोड़ लिया मैंने तो, कानूनन इनकम टैक्स मेरा है, तो लगाता रहे जो मर्जी, झंडा और डंडा मुझे क्या लेना है? इस बात का जवाब दो मेरे को। अभी मोदी कह रहा कि POK पे उसकी जीत को मैं नहीं छीन सकता। अच्छा, पैसे कौन देगा मेरे? 174 लाख करोड़।
भाई मोदी जी आपकी टीम कह रही है कि पीओके जो है भारत के नक्शे में है। आपकी टीम ने कहा ना, सब जानते हैं भाई साहब, रिकॉर्डिंग है। तो अब कौन सा पीओके लेके आ रहे हो आप? जब हमने वहां मिलिट्री ऑपरेशन की बात करी तो आप कह रहे, तो खुद मोदी की प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के मोदी का ये बयान है भाई साहब, ये मुकरेगा कैसे? मार भोसड़ी वाले के बहन के लोड़े के चप्पल से मुंह लाल नहीं कर दूंगा सरामजादे के। कह रहा गाली दे तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लंड। पैसा कहाँ है मेरा? तेरे से तमीज से पैसा हूं, तेरी माँ चुदवा दूंगा बहन के लंड एक गुजराती की। और तुम सुन लो टीवी 9 वालों, कुत्ते के बीजों, गुजरातियों से बात शुरू होगी तो 174 लाख करोड़ से जो सरेआम बहन के लोड़े गुजरात में चुदवा दूंगा। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं। अब ऑन ट्रैक बात आ रही। क्यों भाई विजय? नहीं बीच का नहीं, इसको बीप कर देना। हाँ ठीक। अब बात आती है पीओके की। तो भाई मैं भी तो सुनूं तेरी बात, मेरे को मेरी बात का जवाब दे। मैप में मैंने इनकी तरफ से एक आर्गुमेंट कर रहा बंदा, बहुत 30 मार खा समझ रहा अपने आप को। मैप में नक्शे में जो है पीओके भारत में, मान ली तेरी बात, बहुत शाबाशी है तुझे, शाबाशी। हमने तो कभी देखा नहीं ना वो। शाबाश, बहुत शाबाश, तेरी पीठ तब भाई। इनकम टैक्स कौन ला के देगा, तेरा बाप या तेरी माँ? बहन के लौड़े तेरी माँ की चूत, अटॉर्नी जनरल हूं मैं। इनकम टैक्स कौन ला के देगा? फिर को माँ चुदवा रहे हो बीच में। अजी माँ के लौड़े भोसड़ी के पागल लोग हैं ये। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बहन के लौड़े माँ की चूत या पिछ गांड की पैदाइश है। बहन के लौड़े तुम पैदा कहां से हुए? माँ की चूत तुम्हारी। बहन का लौड़ा वो भोसड़ी का पोडियम पे खड़ा होकर के कह रहा है कि मोदी जी गिलगिट और बाल्टिस्तान। बहन के लौड़ा मोदी की खुद की बयानबाजी सुनना, प्रधानमंत्री कार्यालय में और स्मृति जुबिन ईरानी की और राजनाथ सिंह की। कह रहे जी ऑलरेडी ये पीओके जो है क्या कहते हैं भारत के नक्शे में है। तो कह रहा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किस लिए, फिर ये किस लिए न्यूज दे हम कि पीओके हमने जीत लिया, पीओके भारत में शामिल हो गया। तो माँ के लौड़ा फिर तू क्यों कह रहा है कि हितेश जो है क्या कहते मेरी जीत नहीं ले सकता मेरे से? हैं? तो बैंड के लोड़े भोसड़ी वाले जुइशों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो तुम्हारी माँ चोदी ना जर्मनी ने, और तुम फिर अपनी माँ चुदवाओगे। अब तुम फिर अपनी माँ चुदवाओगे, पक्की तुम अपनी माँ चुदवाओगे बहन के लंडो। है? अब बारी आती है पाकिस्तान के मामले। अजीत डोभाल साहब आप भी जरा मीडिया में अग्निवीर और ये और वो, ठीक है मान ली बात, आप मान ली, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन सारी बात मान ली आप। मेरा पैसा कौन देगा 174 लाख करोड़? आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो ना। ये माँ का लोड़ा कुत्ते का बीज भोसड़ी का अजीत डोभाल, इसकी गांड पे कब की लात मार चुके हम। बहन के लोड़े मैं हूं एनएसए, तेरी माँ की चूत हरामी के।
तो बहन के लौड़े की शकल देख इस मादर चोद की कुत्ते की। खामखा भोसड़ी का चूतिया बना रहा है सबको, पब्लिक को। सबसे पहले जो है ना, इसका वाला समझता हमारी नाक लंबी है। सबसे पहले तुम कोई हो, मेरे 174 लाख करोड़ रुपए देने की बात हो ना, भगना मत कोई भी। तुम्हारी पक्की माँ चोद होने बहन कैलेंडर। अब हमने क्या किया, नहीं वो नहीं, इस वीडियो से पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है। ये हमारे अंदर आपस की बात है। भगियो मत बहन कलट कुत्ते के बीच मोदी, देख तरीके से माँ चोदता हूँ भी, तो रुक तो सही। हमने अपने कानून के हिसाब से सारे बदलाव किए और वहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लिया। जो मर्जी करो जाओ, तुम समझो ना, सिंपल है। इनकम टैक्स हम उठाएंगे भाई। तू इलेक्शन लड़वा, तू संसद चला, तू गोली चला, बंदूक चला, इनकम टैक्स हमारा है भाई। बात खत्म। यू ऑल आर सैलरीड, दैट्स इट भाई। इतना ही काम किया मैंने। हाँ अब आ जा बहन के लौड़ा, तू आ, तेरी माँ के चूत भोसड़ी के। हाँ अब पता क्या तू ना घर फोन करके, इनकम टैक्स पीओ कैसे तेरी माँ ला के देगी, तेरा बाप ला के देगा। तो फिर माँ चुदवाने के लिए उतर रहा है बहन के लौड़े बीच में बातचीत में। ये बातचीत नहीं हो रही, बहन के लौड़े स्ट्रैटेजी है ये, वॉर स्ट्रैटेजी है ये। तेरा रैंक क्या है हरामी के जने हैं? फिर को माँ चुदवा रहा बहन के लौड़े बीच में। ये भोसड़ी के पॉलिटिक्स की बहस नहीं चल रही, गधे के बच्चे। साला कुत्ते का बीज। नहीं बहन के लंडों को मीडिया में मैंने कई बार समझा लिया, माँ के लोड़े नेताओं को। अबे बहन के लोड़ो, ये तुम्हारी माँ की चूत, ये तुम्हारे आपस के मामले नहीं चल रहे पॉलिटिक्स के। मैं धरती की बहन चोदने पे उतरा हुआ हूं। अब तुम्हें भी अपनी बहन चुदवानी हो तो आ जाना बीच में, फिर तुम कोई हो। हैं? कोई वजह फिर को माँ चुदवारो बीच में? मतलब मैं बांग्लादेश, नेपाल, पीओके और पाकिस्तान के सारे स्टेट मैंने ऐड कर लिए। तुम्हारी क्यों बहन की गांड में लंड चला गया? उधर छोड़ना, अभी तो वहाँ बहुत बात चलेगी वहाँ तो। नहीं पहले उनकी बहस करने की, उनकी मीडिया चलाने की इच्छा पूरी कर दूं पहले। माँ के लोड़े कुत्ते के बीज, अजीत डोभाल दोबारा मीडिया में दिखाना, बहन के लंड चप्पल ही चप्पल पड़ेगी तेरे भी। बोले सलामी को भी बहन के लौड़े को, माँ का लोड़ा भोसड़ी के कुत्ते के बीच कहीं के। और
तुम सुनो बहन के लंडो, भारतीय जनता पार्टी पहले मेरा 174 लाख करोड़, समझ में आई? पहले मेरा 174 लाख करोड़, उससे पहले कोई बातचीत नहीं। और किसी मीडिया चैनल ने माँ चुदवाई बीच में और कोई धमकी दी, उसी के घर को अड्डा बनवा दूंगा बहन के लोड़ो। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ मैं। जिस दिन दारू पीने का मूड हो गया ना मेरे बंदों का, उसी दिन तुम्हारे अजीत डोभाल के घर में बैठो दारू पियो। मैं बताता हूँ इस बहन के लंडो को आज। सुधीर चौधरी और कौन कौन है। अब रॉ में ड्यूटी ऑफ हुई है, अब क्या करना क्या है, चलो दारू पियेंगे इसके घर बैठ के। हाँ बहन के लंडो लेने पंगे मेरे से। चलो मोदी के घर में दारू पियेंगे बैठ के, चलो यार बहन के लड़ो, तेरी माँ की तुझे प्रधानमंत्री बनाया। पहुंचो वहीं दारू का अड्डा बनाएंगे इसके घर का। चला प्रधानमंत्री होगा तुम क्या करें, पैसा कहाँ है मेरा, पैसा कहाँ है मेरा। अभी तो नवनीत राणा हमारी हरकत नहीं बता अभी तुझे। हाँ तू जानती नहीं ना मैं अभी। और कौन कौन फड़फड़ा रहा मीडिया में, नाम लिख जरा इनके घर पहुंच, अड्डा बना, आराम से दारू पियेंगे, देख कैसे मस्त होते हैं फिर उसके बाद। चलो हाँ घर है इनका, फ्रिज व्रिज सब है, दारू पीने के लिए बढ़िया मजा आएगा वहाँ बैठ। चलो मोदी तुझे असली वाले देश के दर्शन कराता हूँ मैं आज। चलो मोदी के घर में बैठो जाकर के, आराम से वहीं दारू पीनी है बैठ के, पैसे दे दिए। समझ में आई। और कौन है बे, कपिल शर्मा। हाँ ये ज़्यादा नहीं है, इनके 10-20 और हैं ये। चलो इनके घर जाके बैठो आराम से दारू पियो, इसके बाद बताते हैं तुम्हें हम बताएंगे। हाँ जी मरियम नवाज, दिमाग की खुजली मिटी या मिटवा दूँ अभी है? नहीं अभी उधर मुंह बाद में करूँगा, आपको पता नहीं ना हम क्या करें। इस बार HRC वाले भी कुछ नहीं बोलते, क्या हो गया दारू ही तो पी रहे घर में बैठ के। अभी तो देख तो सही क्या करते हैं। समझ भाई पहुँचो। राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति जुबिन ईरानी, इन सबके घर में बैठ के दारू पियो, चलो आराम से बैठ के। समझ में आ रही है। नरवाना और कौन कौन है, मीडिया कौन चला रहा है, और कौन है नया मिलिट्री जनरल आया। तू कोई हो बैरे को कहीं हो, तू देख तो सही हम क्या करते, तुझे भी हमारे बारे में पता नहीं है। तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है।